हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट 2 के मतलब सेम 4 पार्ट 2 जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसका सिलेबस, उसके आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आईएमपी शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस। तो उसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी। उसमें ये लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी में ये नीचे जो दिया है वो सिलेबस इंफॉर्मेशन उसमें चैप्टर में दी गई हुई है। उसमें मोस्टली 4 स्ट्रेटेजी है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजी, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हुई है। सेकेंड जो नंबर का यूनिट है वो है हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसकी नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है और उसका वेटेज है 30%। और फर्स्ट यूनिट है उसका वेटेज है 25%। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी। उसका वेटेज भी 25% है और नीचे दी गई हुई इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड है। लास्ट जो यूनिट है वो हमारा है ग्लोबल स्ट्रेटेजी यूनिट। उसका वेटेज है 20% और उसमें मोस्टली जो मोड्स ऑफ एंट्री इन ग्लोबल मार्केट है, लाइसेंसिंग जैसे कि फ्रेंचाइजिंग, एफडीआई, जॉइंट वेंचर, ईपीसी एंड टर्नकी एंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारा 4 यूनिट का सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आईएमपी। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एस्टेब्लिश एंड सस्टेन कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ये हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो यूनिट है हमारा उसका क्वेश्चन है। और मोस्टली ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। एस्टेब्लिश 7 मार्क्स में और सस्टेन अलग पूछा जाता है, लेकिन एक बार साथ में भी पूछा गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सपोर्टिव एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड वैल्यू चेन। मोस्टली वैल्यू चेन एनालिसिस की सपोर्टिव जो एक्टिविटीज़ है वही ज़्यादा पूछी गई है, लेकिन प्राइमरी भी जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए 7 मार्क्स के लिए। और वैसे भी वैल्यू चेन एनालिसिस की शॉर्ट नोट यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछी गई है, तो आपको दोनों एक्टिविटीज़ उसमें लिखने में भी काम आएगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स फॉर अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। बीसीजी मैट्रिक्स ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट पूछी गई है और 7 मार्क्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। इसमें 4 समझाने रहते हैं आपको, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस एंड डॉग्स। चारों आप अलग अलग भी कर लीजिए, क्योंकि ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको एक्सप्लेन द स्टार इन बीसीजी मैट्रिक्स, एक्सप्लेन द कैश काउस इन बीसीजी मैट्रिक्स, मतलब एक एक जो उसका फैक्टर है मेथड में वो आपको 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो बीसीजी पूरा अच्छे से कर लीजिए। 4th नंबर के क्वेश्चन की अभी हमने बात की, वैल्यू चेन एनालिसिस। 5th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। ये भी आई थिंक 2 से 3 बार पूछा गया है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस द सब्जेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये भी 1 से 2 बार पूछा जा चुका है स्ट्रेटेजिक चॉइस में से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीन्स एंड बेसिस ऑफ द रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन में आई थिंक 3 है। उसमें रिसोर्स अलोकेशन में आता है पहले तो मीन्स एंड बेसिस, फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग और अप्रोचेस। वो जो फैक्टर अफेक्टिंग रिसोर्स अलोकेशन के है वो 2 मार्क्स के लिए है और मीन्स और बेसिस से वो 7 मार्क्स के लिए आईएमपी है। तो आपको रिसोर्स अलोकेशन के अप्रोचेस भी कर लेने चाहिए और फैक्टर भी, जो मैंने आगे 2 मार्क्स में भी लिखे गए हैं। मतलब रिसोर्स अलोकेशन का पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है, थोड़ा 7 मार्क्स में और आधा 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। आई थिंक एक ही बार ये पूछा गया है और ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग है, नो स्टेप है, तो आई थिंक 14 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये भी एक बार देख लेना चाहिए। डिस्कस द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन।
इम्प्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। लास्ट टाइम भी आई थिंक पूछा गया था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। इम्पोर्टेंस मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, भी कर लेना चाहिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशनल कंट्रोल। ये जो स्ट्रेटेजी कंट्रोल है उसमें से आईएमपी क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशनल कंट्रोल। 12 नंबर का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। उसमें सारे टाइप्स आप एक एक बार देख लीजिए क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इसके सारे टाइप्स आईएमपी है, लेकिन प्रीमाइस कंट्रोल है वो मोस्ट आईएमपी है 7 मार्क्स के लिए। प्रीमाइस कंट्रोल 7 मार्क्स में भी एक बार पूछा गया है। बाकी 4 टाइप्स है वो चारों चार आप एक बार देख लीजिए क्योंकि बाकी के 3 टाइप्स 2 मार्क्स के लिए आईएमपी है। 13 नंबर का क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में से। यूनिट नंबर 3 एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल। ये तो 1 या 2 साल में ही नहीं होगा वरना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे नहीं होता तो 2 मार्क्स में मेथड उसकी स्ट्रेटेजिक लीप कंट्रोल में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, वरना 7 मार्क्स के लिए भी मोस्ट आईएमपी है। एक्सप्लेन द जॉइंट वेंचर। वैसे तो ग्लोबल स्ट्रेटेजी के आपके सारे कर लेने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वो है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बार बार पूछे गए और जॉइंट वेंचर। फिर है ईपीसी मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, वो भी बार पूछा है ज़्यादा। फिर है रिस्क इन्वॉल्व इन ग्लोबलाइजेशन, ए आई थिंक 2 से 3 बार पूछा है। एक्सप्लेन द फ्रेंचाइजी, बाकी जो एफडीआई और लाइसेंसिंग वो भी आप एक बार नज़र मार लेना क्योंकि 2 मार्क्स के लिए उसका मीनिंग और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो तो ये में से वो पूछे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये हमारा यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी। सबसे ज़्यादा यही इस लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी में से पूछा है, लेवल ऑफ द स्ट्रेटेजी। बाद में पूछा जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसमें से फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में से ही पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, डिफरेंस है इसका। शॉर्ट नोट ऑफ द टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड जीरो डिफेक्ट मैनेजमेंट, ये भी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में से ही है, उसका पोर्शन में से ये क्वेश्चन है शॉर्ट नोट जो 22 नंबर की है। एक्सप्लेन द मेक एंड बाय स्ट्रेटेजीज चॉइस डिसीजन, ये भी आईएमपी है। एक्सप्लेन द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी 2 मार्क्स के लिए भी आईएमपी है, और इसकी अलग अलग जैसे कि पर्सनल स्ट्रेटेजी, सिलेक्शन या फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी भी पूरी आईएमपी है। आई थिंक इसके ऑब्जेक्टिव भी 2 मार्क्स में पूछे जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन है सारे मीनिंग है इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब जो भी चैप्टर में मीनिंग आपको स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन हो, स्ट्रेटेजी चॉइस हो, जिसका भी मीनिंग आता है वो सारे मीनिंग आपको एक बार पढ़ लेने चाहिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड है। फिर भी यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। व्हाट इज़ द मीन्ट बाय स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, उसके टाइप्स। फिर व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक चॉइस, मतलब इसमें भी मीनिंग लिखना है। स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ग्लोबल मार्केट, ये भी ज़्यादा पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ मीन्ट बाय स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के टाइप्स थे वो प्रीमाइसेस कंट्रोल जो 7 मार्क्स के लिए आईएमपी था उसमें से सारे कंट्रोल, बाकी के सारे कंट्रोल 2-2 मार्क्स के लिए आईएमपी है, उसमें से ये टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का ही एक टाइप है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। स्टेट द मीनिंग ऑफ द स्टार इन बीसीजी मैट्रिक्स, मैंने कहा था कि सारे जो 4 उसके हैं स्टार, कैशकाउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स, चारों अच्छे से कर लेना क्योंकि उस सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए भी आईएमपी है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द एफटीआई, ये एडवांटेजेस भी आईएमपी है, उसका 2022 में ही पूछा गया था लास्ट टाइम। स्टेट द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन्ट बाय बेंचमार्किंग, ये भी 2 से 3 बार रिपीटेड है। फिर नीचे है
10 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्ट बाय कॉर्पोरेट कैपेबिलिटी, जो है हमारा सेकेंड नंबर का यूनिट। व्हाट इज मीन्ट बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, ये भी 3 से 4 बार रिपीट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के लिए। गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेंचाइजी, मैंने पहले ही बोला था कि जो ग्लोबल मार्केट की स्ट्रेटेजी ये है, या फिर जिसके भी मीनिंग निकलते हैं वो सारे आप एक बार देख लीजिए। उसमें से मीनिंग है फ्रेंचाइजी का, 2 मार्क्स के लिए। स्टेट द मेथड ऑफ द स्ट्रेटेजिक लिम्ब कंट्रोल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो ही रहा है। मोस्ट ऑफ देख रहे होंगे कि जो मीनिंग है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो ही रहे हैं, मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काम आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएंगे। व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रेटेजी, उसका मीनिंग पूछा है। गिव द मीनिंग ऑफ द रिसोर्स अलोकेशन, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमाइस कंट्रोल, ये तो 7 मार्क्स में IMP है तो उसमें ही आपका कवर हो जा रहा है। व्हाट इज़ द लाइसेंसिंग, उसका मीनिंग पूछा है। गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजी। फिर 19 नंबर का क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द पर्सनल स्ट्रेटेजी, ये भी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी है, वही उसका दूसरा नाम है पर्सनल स्ट्रेटेजी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी के IMP है और वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर हो रहा है। 21 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जियो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस का लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहला IMP था हमारे सब्सटेन एंड एस्टाब्लिश, जो उसके पूछे जाते हैं फैक्टर, उसमें ही लॉन्ग क्वेश्चन में ही कवर हो रहा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए IMP है तो लिखा है मैंने। 22 है हमारा स्ट्रेटेजिक इवेल्यूशन। फिर 23 नंबर का है हमारा व्हाट इज मेजर क्रिटिसाइज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। 24 है हमारा स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग रिसोर्स अलोकेशन एंड अप्रोचेस ऑफ द रिसोर्स अलोकेशन, मैंने पहले ही बोला था कि रिसोर्स अलोकेशन में जो मीन्स और बेसिस है वो आपके 7 मार्क्स के लिए है, और जो फैक्टर अफेक्टिंग और अप्रोचेस है वो आपके 2 मार्क्स के लिए IMP है। तो यहाँ पे अब हमने सिलेबस, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का IMP है वो सारा डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।